हेलो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो में नाना प्लाज़ा पे बात आके मैंने रोक दी थी। तो नाना प्लाज़ा की कहानी ये है कि नाना प्लाज़ा के जो गेट के ऊपर जो लाइटिंग बोर्ड लगा हुआ है, उसपे उन्होंने लिखा है नाना प्लाज़ा वर्ल्ड्स बिगेस्ट या लार्जेस्ट, पता नहीं क्या सेक्स कॉम्प्लेक्स या ऐसा कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली, अगर मेरे पास कोई फोटो हुई तो मैं शेयर कर दूंगा उसके गेट की। क्या होता है, नाना प्लाज़ा एक कॉम्प्लेक्स है। आप उसके अंदर जाओगे, वो वॉक करोगे, जैसे अंदर वो पोल डांस और कैबरे, जिस हमारे यहाँ पे जैसे पहले कैबरे होते थे, जिन लोगों को नहीं पता होगा, कई लोगों को मालूम होगा, इंडिया में भी दिल्ली वगैरह में कई जगहों पर कैबरे चलता था। कैबरे में मतलब वही की लड़की छोटे कपड़े पहन के डांस करती है स्टेज पर। तो वो कैबरे वाला वही सिस्टम वहाँ चलता है। वहाँ पर आपको बियर का प्राइस बता दिया जाएगा। आप जा करके एक बियर खरीदोगे, अंदर बैठोगे, लड़की सामने नाच रही है छोटे कपड़ों पे, और फिर एक लड़की आएगी आपको कंपनी देने के लिए, और वो अपने लिए बियर ऑर्डर करेगी। स्कैम वहाँ पर ये हो सकता है कि वो जो लड़की ड्रिंक ऑर्डर करेगी, वो ड्रिंक महँगा होगा उसका। आपको लगेगा अरे इसने भी तो हमारे लिए बियर मँगवाई है, तो ये भी इतने की होगी। तो वो ये होता है। पर कई जगह पर होता है, सब जगह पर ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे वहाँ पर कम से कम बहुत सारे 3 फ्लोर हैं, तो वो ये सब है। ठीक है, डांस है, बियर है और कुछ नहीं है। तो स्पेशली यूरोपियंस बड़ा एन्जॉय करते हैं वहाँ पर। और नाना प्लाज़ा के बाहर सारे ओपन शेक हैं, बार है। वहाँ पर आप बैठो, हर बार में आप जैसे ही बैठोगे अकेले, तो लड़की आएगी आपको कंपनी देने के लिए, और वो उसको कुछ नहीं, उसको आपका बिल बढ़वाना है, या वो अपने लिए कोई ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करेगी, लेडी ड्रिंक बोलते हैं जिसको, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। पर ये सब जगह नहीं है, बाकी जगहों पर जेन्युइन भी है कि भी उसको सिर्फ़ आपका बिल बढ़वाना है। वो आप मतलब वो आपको अपना टाइम दे रही है, आपसे गप्पे मार रही है, हँसी-मज़ाक कर रही है, आपके साथ ऐसे हँस-हँस के बात करेगी, जैसे आपको लगेगा कि आपका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया है। मतलब आपके वो 2-3 घंटे वो आपको इस तरीके से फ़ील करवाएगी। मैंने देखा यूरोपियंस, जो एज्ड यूरोपियंस हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, क्योंकि वो बैठे हैं साथ में, गप्पे मार रहे हैं, हँसी-मज़ाक हो रहा है, जबकि जानते इससे पहले कभी नहीं मिले हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, नाना प्लाज़ा में मैंने 2 बजे नाना प्लाज़ा बंद हो जाता है रात को, 7 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है। 2 बजे के बाद अंदर जो 500-600 लड़कियाँ काम करती हैं, जगह-जगह पर 3 फ्लोर पर जो बनी हुई हैं, 2 बजे के बाद नाना प्लाज़ा की एक अलग लाइफ़ होती है। जो रौनक 2 बजे से पहले होती है, एक अलग तरह की रौनक 2 बजे के बाद होती है। मैं एक बार 3 बजे गया वहाँ पर, ढाई 3 बजे के आस-पास, कुछ खाने के लिए मैं 7-11 लेने गया। मैं देख के हैरान हो गया, क्योंकि जो लोग बार में बैठ के पी रहे थे, कुछ यूरोपियंस, कुछ ही होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब 1 डेढ़ बजे तक चले जाते हैं, पता है 2 बजे क्लोज़ हो जाना है। तो उनमें से कुछ लोग, जैसे उनकी लड़की है उससे दोस्ती हो गई, तो वो बाहर एक अलग से, ऑफ़िशियली तो सारा क्लोज़ हो गया। बाहर लाइन से ना प्लास्टिक की कुर्सियाँ लग जाएँगी पूरी, और उस पर वो जो कुछ लोग जो जिन्होंने अभी और टाइम स्पेंड करना है, वो बैठे होंगे, और बाकी वो सारी लड़कियाँ बैठी होंगी। कौन-सी जो बारों में काम कर, जितने भी बार्स हैं वहाँ पे काम करती हैं। नाना प्लाज़ा के अंदर जो 500-600 लड़कियाँ काम करती हैं, वो उनकी छुट्टी हो गई 2 बजे के बाद, तो वो सब वहाँ पे आके बैठती हैं। फिर वहाँ पर उन लोगों का एन्जॉयमेंट आप देखा करो कि कितनी खुश होते हैं वो लोग। गाने चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ पर फिर स्ट्रीट फूड की मार्केट लगती है। ये बता रहा हूँ, नाना प्लाज़ा बंद होने के बाद की लाइफ़। ये मतलब उनका क्या है, वो दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। तो अब 2 बजे उनकी ड्यूटी खत्म हुई, अब उनको भी तो खाना खाना है। तो वो लोग खाना खाते हैं, हँसी-मज़ाक चलते हैं, फिर वो आपस में डिस्कस करती हैं कि किसको कितनी टिप मिली, किसको कौन-सा कस्टमर मिला, क्या हुआ किसके साथ ऐसे। वो और मतलब अ, वो किस प्रोफ़ेशन की बात कर रहे हैं, किस प्रोफ़ेशन में उसको अगर आप हटा दो, तो वो माहौल सब अलग-अलग जगह से, छोटे-छोटे गाँव से, पूरे थाईलैंड के अलग-अलग इलाकों से आई हुई हैं, और वहाँ पर वो लोग जिस हँसी-मज़ाक के साथ, जिस जॉयफुल लाइफ़ से वो लोग बात करती हैं वहाँ पर, और उनके साथ कुछ फ़ॉरेनर्स भी होते हैं जो लेट नाइट वहाँ रुकना चाहते हैं, मतलब बार में अभी मान लो और पीनी है, तो बार तो बंद हो गया। वहाँ पर फिर आपको बियर जो है वो सब भी मिलेगी, वो थर्माकोल के आइस बॉक्स में रख के। थोड़ी-सी 10-20 बात 30 बात महँगी होती है। क्योंकि 7-11 में भी जो बियर मिलती है उसका भी एक टाइम है, उस टाइम के बाद में मेरे ख़्याल से 11 बजे या 12 बजे है, उसके बाद में वो बियर नहीं मिलती है। पर आपको फिर बाहर वो ऑलमोस्ट डबल में या डबल से थोड़ा कम में बियर मिल जाएगी। तो लोग वो वो लाइफ़ जो देखा ना मैंने, वो मोमेंट बंद होने के बाद, वो मुझे वो नहीं देखना कि नाना प्लाज़ा में आप किस लिए आ रहे हो, आप वहाँ क्या देख रहे हो कि अरे लड़की छोटे कपड़े में नाच रही है, फिर क्या कर लोगे? वो लोग की ज़िंदगी को मैंने ना बहुत, मतलब मेरा बड़ा दिलचस्पी रहती है उनकी लाइफ़ में, कि मतलब इनकी लाइफ़ में कोई टेंशन नहीं है। मतलब हमारे यहाँ और इनके रास्ते खुले हुए हैं। इन्होंने इनके पास टारगेट है, इतने, क्योंकि एक तो ऐज भी होती है।
ये इस तक काम करेंगी और उसके बाद में अपना टारगेट पूरा करेंगी। और यहाँ पर क्या है, आपको बहुत एजेड एजेड लेडी भी आपको इस प्रोफेशन में मिलेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 15-20 साल यंग दिखती हैं। तो सोचो कि मतलब बहुत एजेड लेडी भी इस प्रोफेशन में है। और मुझे मालूम है कि ये बहुत सारे लोग अभी इसमें भी मजे लेंगे, उनके नहीं ये बातें समझ में आएंगी, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी सोच, वो वही अंदाजा लगाएगा। अब जिसके दिमाग में जो डाटा फीड है, वो तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेगा ना। तो मुझे बड़ा वो लगा कि यार मतलब उसमें से कई बहुत नशे में धुत भी होती हैं, क्योंकि वो कस्टमर के साथ पीने में या उसका बिल बढ़ाने के चक्कर में खुद भी तो ड्रिंक करती हैं। पर पर बहुत जिंदा दिल और खुश किस्म के लोग हैं ये। ओवरऑल मतलब बात खाली इस प्रोफेशन की या नाना प्लाजा की या इस प्रोस्टिट्यूशन की या सेक्स वर्कर्स की नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल भी आप किसी भी जगह पर जाओगे, एक तो मैक्सिमम लेडीज मिलेंगी आपको पब्लिक डीलिंग में, और वो लोग बहुत खुश मिजाज होंगी। मतलब अगर आपने मतलब कोई भी उनको हंसने का एक बहाना चाहिए, कोई बात हो जाए वो जरा से एकदम से खुल के हंस पड़ते हैं। और यही मैंने मतलब मुझे लगता है मैं यही चीज डिकोड कर पाया कि इनके अपनी उम्र से यंग दिखने का और ज्यादा जीने का, कि ये लोग बहुत खुश रहते हैं, जॉयफुल लाइफ जीते हैं। खाना पीना तो फिर भी ठीक है, उसका भी कुछ रोल होता है, पर मुझे लगता है जो ज्यादा रोल है वो इस बात का है। अगर सिर्फ खाने से ग्लो आ जाए चेहरे पे, तो फिर सारे लोग ही खीरा खाना शुरू ना कर दें, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, पर मैं दुखी बहुत कम रहता हूँ, क्योंकि जिन चीजों से मुझे दुख आ सकता है मैं उन चीजों से दूर रहता हूँ। इसीलिए मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, अकेले रहता हूँ। क्योंकि अब मैं अपने घर के बगल में तो घर लेकर के रहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे तो फैमिली से कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी, मेरे तो फैमिली को, मैं अपनी फैमिली को सबसे अच्छी फैमिली मानता हूँ। और मेरे मेरे को किसी तरह की अपनी फैमिली से कोई भी दिक्कत नहीं है, ना शिकायत है। जो वैचारिक चीजें मैच नहीं कर रही है, वो तो दुनिया के साथ ही नहीं कर रही है, तो वो दुनिया से बाहर है नहीं। अब मैं अकेला सन की पागल हो गया तो इसमें तो इसलिए जो आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, 3 साल पहले के वीडियो देख लो, या मेरी पासपोर्ट की मैंने फोटो दिखाई थी, अब आप लोग कहते हो कि यार आप कैसे इतने फिट हो गए या कैसे वो, ये जिम वगैरह की वजह से नहीं हुआ है। जिम से आपकी बॉडी बन सकती है, आपके चेहरे पे नकारात्मकता ही रहेगी अगर आप नकारात्मक हो। क्योंकि जिन चीजों से नेगेटिव बना जा सकता है, मैंने उन चीजों को अपने पास आने नहीं दिया, मैंने वो चीजें ब्लॉक कर रखी हैं। मतलब मैं इंडिया में नहीं रहता। ये अब लोग बोलते हैं ना, सोलो ट्रैवलिंग करके आपने किया क्या, कमरे में पड़े रहते हो। मैंने जो चीज सीखी उसकी वजह से मैं अपनी एज से कम दिख रहा हूँ। आप मेरी ही फोटो उठा करके देख लो पुरानी, मैं अपनी एज से 10 साल ज्यादा बड़ा दिखता था, और मैं खुश हूँ, फिट हूँ। और तो ये हासिल किया ना। अब मैं यहाँ आऊँ थाईलैंड में 2-4-10 दिन रह के वापस चले जाऊँ उसी जगह पर, दुबई जाऊँ 1 हफ्ते रह के वापस चले जाऊँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उसका वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। ये लोगों के गोल हैं, पर ये लोग गोल के लिए डेस्परेट नहीं है। मतलब इन्होंने भी एक बनाया हुआ है ना कि इतने साल ये काम करेंगे ये, पर ये लोग मर नहीं रहे हैं उसके लिए। इन्हें ना कहना आता है। अगर किसी प्रोस्टिट्यूशन को कोई कस्टमर नहीं समझ में आया, प्रोस्टिट्यूट को कोई कस्टमर नहीं समझ में आया, वो उसको मना कर देगी, मना कर देगी। वो यहाँ पर मतलब खाना खा रहे हैं, तो वो मतलब यहाँ के लोग जब खाना खाते हैं तो काम नहीं करते हैं। सेम चीज गोवा के अंदर हमने देखा कि जब दोपहर को लंच टाइम होता है तो आप दुकान पे सामान नहीं खरीद सकते, वो कहेंगे भाई साहब खाना खा रहे हैं 1 घंटे बाद आना। पर अगर यही चीज आप नॉर्थ इंडिया में देखो तो क्या होता है, मालिक खाना खाता है तो नौकर गल्ले पे बैठता है, नौकर खाना खाता है तो मालिक गल्ले पे बैठता है, कि एक भी कस्टमर छूट ना जाए। तो पैसा इनको भी चाहिए, पर ये पैसे के पीछे ना डेस्परेट नहीं है, हवस नहीं है इनके अंदर कि नहीं पैसा चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अपना ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, खुश रहते हैं, और अपनी इंजॉय लाइफ को ज्यादा महत्व देते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे अपने इंजॉयमेंट का नुकसान नहीं करते हैं। और काफी मॉडर्न भी होते हैं, मतलब इनके जो लाइफस्टाइल है, जो इनके कपड़े पहनने का सेंस है। मतलब अगर आप यूरोपियंस लोगों को देखो, फीमेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोकल मेल हैं, जो इस क्लास के मेल हैं, तो वो तो ऐसे ही जैसे मर्जी कपड़े पहन ले। पर फीमेल्स की बात करें तो इनके ड्रेसिंग सेंस जो है वो यूरोपियंस की फीमेल से भी ज्यादा बेहतर है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो। पर चक्कर क्या कि आप कैसे करोगे, क्योंकि इंडियंस की तो नजर ही बैंकॉक में और नाना प्लाजा में और वहाँ की लड़कियों में जाती है। मैं यहाँ मेट्रो में घूमता हूँ, सड़कों पे घूमता हूँ,
बस में आया, तो जो नॉर्मल लोग जो हैं, जो लोग बाकी लोग हैं, बहुत मुट्ठी भर कुछ ही लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में है, पर हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे पूरा थाईलैंड इसी काम के लिए बना हुआ है। आज से 10-15 साल पहले तक मेरी भी ऐसी भ्रांति थी, क्योंकि मुझे भी लोगों ने यही बताया, यही सुना हमने, भाई हमने कहा ऐसा ही होता होगा। बाकी यूट्यूब पे रिसर्च करने जाओ तो फिर थंबनेल तो ऐसे मिल जाते हैं, वीडियो ऐसे मिल जाते हैं कि लगता है कि अरे पूरा थाईलैंड ही इसमें डूबा पड़ा है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, एक छोटा सा हिस्सा, उसके अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर ये चीजें होती है। आप इस बात, आपको मालूम है एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कलकत्ता में है, सोनागाची। मुंबई के अंदर कितनी जगह पर रेड लाइट एरिया है, ग्रांट रोड है, और भी कई जगह है, कमाटीपुरा है, और भी बहुत सारी जगह है। दिल्ली के अंदर देख लो आप, जीबी रोड है। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें आई, किसी ने बंद किया? हमें बैंकॉक नजर आता है। आपको पता है गोवा को कितना बदनाम किया हुआ है? गोवा के अंदर रेड लाइट एरिया नहीं है। गोवा के अंदर ऑफिशियली कोई रेड लाइट एरिया नहीं, दिल्ली में है ना, कलकत्ता में है, मुंबई में है, हर जगह मिल जाएगा आपको, पर गोवा में नहीं है। तो ये छोटी सी एक जगह पे है, अपनी सोच बदलो, बाहर का नजरिया अपने आप बदलेगा। कुछ नहीं रखा है, ये सब अय्याशी ऐश मेरे, मैं कई बार देखता हूँ ना यूरोपियंस को भी। मैं कल यहाँ पर निम्मम निम्मन एक जगह है यहीं मेरे होटल के पास में ही है, मैं वो नाइट लाइफ देख के आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे को बड़ा लाइव म्यूजिक चल रहे हैं, सब लोग बैठ के, टूरिस्ट बैठ के बियर पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और होटल का स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है, उनको कंपनी दे रहा है। मेरा मन किया कि मैं उनके बीच में बैठूं, पर मेरे मेरे को ना वो ये चीजें, मैं ऐसा नहीं कि मैं कभी पब में नहीं गया, या मैं कभी जाऊंगा नहीं, या मैं कभी जाता नहीं हूँ, पर मैं अकेले में मेरे को शोर समझ में नहीं आता। मैं थोड़ी देर के लिए एज ए एक्सपेरिमेंट में चले जाता हूँ, वो भी अगर कोई हो तो। अकेले तो मेरे को लगता है मैं देख लिया, ठीक है अभी, अब ये आदमी को मजा आ रहा है लाउड म्यूजिक में, बियर पीने में, मुझे इसको देख करके थोड़ा सा अच्छा लगा, वो भी थोड़ी देर, एक मिनट भी मैक्सिमम लग जाए बहुत है। तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। मेरा लाइफ स्टाइल, मुझे अपने इस कमरे में बैठा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन में जो बात है, मैंने वो बिना किसी फिल्टर के मैं बता रहा हूँ, और लोग इसको देखेंगे, 150 लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। तो ये मेरा मजा है। अब हर मजा एक सबका एक जैसा नहीं हो सकता ना, कि हर कोई बाहर चले जाए, हर कोई। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार नाना प्लाजा के बगल में क्यों रुके हो, हमें मालूम आप क्या करने गए हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। तो जिसको जो सोचना है सोचो। मुझसे पूछोगे, मेरा जवाब हमेशा हाँ होता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं इतना खर्चा करके आया हूँ, तो मैं क्या ऐश मौज नहीं करूंगा? मैं कर रहा हूँ। आप जो मर्जी आप सोचो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। एक ने बोला कि आपको इंडिया में तो शोर से बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी लेडी का ही कमेंट था शायद, कि इंडिया में तो आपको बड़े शोर से प्रॉब्लम होती है, टूरिस्टों से प्रॉब्लम होती है, और आप खुद नाना प्लाजा जैसी जगह के आसपास जाके रह रहे हो वहां पे। अरे बाहर लोग नंगे नाच रहे हो, खूब शोर मचा रहे हो, अगर मेरे कमरे में शोर नहीं आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको देखना सुनना मेरी मर्जी है ना, कि मैं देखूं या नहीं देखूं, मुझे नहीं देखना। पर अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कानों में शोर आए, और फिर भी आ रहा है, तो वो तो मेरे लिए इरिटेशन है ना। अभी आप सोचो कि शोर अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैंने अकेले रह के अपनी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ा ली है कि, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरा हमेशा ही काम करता है। मैं दुबई के बाद अपने घर गया, सोचा महीना 1.5 महीना रहूंगा, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी, उसका शोर था, मैं सो नहीं पाता था। अभी भी मेरी आंखों में आपको नींद दिख रही होगी, उसका कारण क्या बताता हूँ आपको। फिर मैं होटल बुक किया, तो होटल के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, फिर एक होटल सही मिला, तब तक मैं ऑलरेडी टिकट बुक कर चुका था इंडिया से थाईलैंड की, कि भी मेरे को जाना है, और होटल में ही रहना है, तो फिर मैं किसी और जगह को ना एक्सप्लोर करूं। तो कलकत्ता आया, कलकत्ता से डायरेक्ट फ्लाइट थी, गोवा से थी नहीं डायरेक्ट फ्लाइट। तो कलकत्ता में वो होटल में दिन भर काम चलता था, वो कुछ कारपेंटर का। और एक बार तो वो आपको मालूम भी होगा, लाइव में वो एक आदमी बहुत जोर जोर से फोन पे बात कर रहा था। फिर मैं दुबई में भी, आपको याद है कि एक होटल में रुका था, वहां से हवाई जहाज बहुत जाते थे, अभी भी एक एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, बहुत शोर आ रहा है। मैं यहाँ आया, मुझे एक दिन रुका तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक था। मैंने अगले दिन चेकआउट किया, पर मुझे लगा कि यही होटल बहुत बढ़िया है, इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। तो मैं वापस इसी होटल आ गया चेकआउट के बाद। तो मुझे इन्होंने एक रूम दिया, बहुत प्यारा रूम दिया, 2 साइड ओपन, और पूरा पहाड़ों की वैली दिख रही है, 7th फ्लोर पे, बहुत बढ़िया रूम। पर उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, वाईफाई से सबसे दूर था, कोने का रूम था, तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था वाईफाई का। तो उस वजह से मैंने वो रूम 3-4 घंटे बाद चेंज किया। फिर मुझे उन्होंने ये रूम दिया,
ये रूम जो है इसमें नेटवर्क बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है ये गेट, आपको ये गेट दिख रहा है, ये जो लाइट है इसके पीछे गेट है, ये 2 रूम के कनेक्टिंग का गेट है। उस वजह से क्या होता है कि दरवाजा है वहाँ पे, तो जो भी फैमिली वहाँ पर रुकी हुई है वो टीवी चलाते हैं तो मुझे आवाज़ आती है, वो बात करते हैं फ़ोन पे तो आवाज़ आती है, क्योंकि बीच में एक दरवाजा है, दोनों कमरे चिपके हुए हैं तो बीच में एक दरवाजा है छोटा-सा। मैंने बोला है, उन्होंने बोला कि ठीक है आज तो नहीं हो पाएगा, कल चेंज करेंगे हम आपके लिए रूम। अब क्या हुआ कि मैं रात को 2 ढाई बजे सोया, सुबह 5:45 पे मेरी आँख खुली, क्योंकि वहाँ पर जो लेडी थी, फैमिली है, कोई लेडी सुबह 5:45 पर उठ के किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। थाई है शायद, या जैपनीज़ वगैरह, मतलब इधर की ही थे है। तो वो 5:45 पे उन्होंने आधा घंटा फ़ोन पे बात करी, मेरी आँख खुल चुकी थी, मैं सो नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर उनकी बातचीत चलती रही, अभी भी थोड़ी देर पहले वो लोग गप्पे मार रहे थे, हँसने की आवाज़ें आ रही थी, अब चले गए होंगे। तो मुझे रिसेप्शनिस्ट ने कहा है कि भई हम आपका कल रूम चेंज कर देंगे। आज की रात मुझे और निकालनी पड़ेगी। तो मुझे एक, अभी मैं क्यों भटक रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे एक बढ़िया रूम मिल जाएगा, जो मेरे बजट में भी आएगा और शोर भी नहीं होगा और नेटवर्क भी प्रॉपर होगा, मैं वहीं पे डेरा डाल दूँगा। अभी मैं ढूँढ रहा हूँ, जैसे मुझे बैंकॉक वाला जो होटल था जहाँ मैं 2-3 दिन रुका था नाना प्लाजा के साथ में, वो होटल बहुत बढ़िया था। मेन रोड पे था, किसी तरह की खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। आप रात को 2 बजे भूख लगे तो आप जाके खा सक खाना स सामान ला सकते हो, और शोर बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मेन रोड पे था पर डबल ग्लास लगाया हुआ था, 2 दीवार के शीशे की दीवारें थी, तो शोर बिल्कुल ना के बराबर ही, मतलब कोई हॉर्न बजा रहा है तो आ रहा है, मतलब ऐसे शोर नहीं था बिल्कुल। तो वहाँ पर मेरे को 2 दिन में बड़े चैन से सोए। उससे पहले मैं जिस होटल में 4 दिन रुका था बैंकॉक में, वो होटल बहुत बढ़िया था, उसका जिम बहुत फर्स्ट क्लास जिम था, स्विमिंग पूल बहुत बड़ा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था उस रूम में। बस उस रूम में एक समस्या थी, उस कमरे के अंदर लाइट बहुत कम थी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम लाइट थी, और वो बिल्कुल शहर के, मतलब जो मेन सिटी से बिल्कुल हटके है, मतलब है तो सिटी में ही, पर जैसे समझ लो कि आपके शहरों में जहाँ नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया होते हैं तो वो उस टाइप का था। तो 7 बजे बाज़ार बंद हो जाता है। अगर मैं 7 बजे निकला हूँ तो दुकानों के शटर बंद है, केवल कुछ खाने की स्टॉल या स्ट्रीट फूड मिलेगा, वो भी कुछ 1 घंटे तक या डेढ़ घंटे तक, कुछ देर तक। उसमें भी आपको वो फूड मिलेंगे जो थाई लोग खाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही रेजिडेंशियल एरिया है। अब वो हर चीज़ आप खा नहीं सकते। तो वहाँ पर कुछ ये चीज़ें आ रही थी, नहीं तो वो होटल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या है, समझने वाले नहीं समझते हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं कि अरे ये दिक्कत, आप कटाक्ष तो वो करते रहेंगे, उसमें कोई क्या कर सकता है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।